हाय गाइस, दिस इज सचिन मोदी और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स प्रो पे। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं किस तरह से पेयर ऑफ लेटर जो बेस्ड अल्फाबेट के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व किया जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये इस तरह के क्वेश्चंस को करने में या तो उनसे बहुत टाइम लगता है या फिर उन्हें समझ में नहीं आता यार ये करना कैसे है। सो देयर आर टू वे, इसे करने के दो तरीके होते हैं। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन मैं इतना डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि इससे रिलेटेड किसी भी पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन होगा यू कैन इजीली सॉल्व इट। यहां पे कह रहा है हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड। वर्ड क्या दिया हुआ है? हॉरिजॉन। सबसे पहले हमने यहाँ पे वर्ड लिखा HORIZON, हॉरिजॉन, राइट। इस वर्ड के अंदर हमें पेयर ऑफ लेटर देखना है। पेयर ऑफ लेटर का मतलब क्या है? जैसे आप सभी जानते हैं कि ABCOD, राइट। यानी आप सभी जानते हैं कि ए के और डी के बीच में अल्फाबेट के अंदर कितने लेटर होते हैं? दो लेटर होते हैं, राइट। अगर मैं यहां पे लिखता हूं AMT और D, तो AMTD में कितने पेयर ऑफ लेटर मिलेंगे? तो आप कहोगे सर एक पेयर ऑफ लेटर मिल रहा है। कैसे? कि जब आप A से जाओगे तो B, C और देन D, यानी कि इन दोनों से मतलब नहीं है चाहे ये कोई भी लेटर हो, लेकिन अगर A के बाद मैं काउंटिंग करूंगा तो मैं फॉरवर्ड में काउंटिंग करूंगा। यानी अगर इसकी नंबरिंग 1 है तो मैं एक के बाद इसको 2 मानूंगा, इसको 3 मानूंगा और इसको 4, राइट। अगर डी 4 पे आ रहा है और एक ए पे है, राइट, 1 पे ए है, तो इसका मतलब है ये मेरा एक पेयर ऑफ लेटर यहाँ पे काउंट हो गया। बात समझ में आ गई? यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में अगर ए और डी के बीच में दो लेटर आते हैं और अगर किसी वर्ड में, जैसे AMTD एक वर्ड है और इसमें भी अगर ए और डी के बीच में दो लेटर आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं कि एक पेयर मिलना, ए और डी का पेयर मिलना। क्लियर है? जैसे अब हमें यहाँ पे एक वर्ड दिया है हॉरिजॉन, राइट। अगर मुझे हॉरिजॉन वर्ड में पेयर ऑफ लेटर फाइंड आउट करने हैं तो मैं कैसे करूंगा? यहां पे समझिएगा जरा। इसकी पोजीशन होती है 8, इसकी पोजीशन होती है 15, इसकी 18, इसकी 9, इसकी 26, इसकी 15 और देन इसकी 14 होती है ना। इसे करने का तरीका क्या है? नंबरिंग से करते हो तो बड़े फास्ट कर सकते हो। जैसे 8 है यहाँ पे, तो आपको फॉरवर्ड में काउंटिंग बोलना है। क्या यहाँ पे 9 है? नहीं है। 10 है? नहीं है। 11, 12, 13, 14, राइट। यानी 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी 8 से, यानी H से N एक आपको क्या मिल गया? पेयर मिल गया। क्या मिल गया? पेयर मिल गया। क्योंकि H के बाद I नहीं है, J नहीं है, K नहीं है, L नहीं है, JK L नहीं है, M नहीं है, लेकिन N तो आता है। H और N के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में देखो टोटल कितने लेटर आएंगे, तो आपको पता लगेगा सर H और N के बीच में 5 लेटर आते हैं, I, J, K, L, M। तो एक पेयर हमें क्या मिल गया? H से N का मिल गया। अब ये से खत्म हो गया, अब आ गया O से स्टार्ट करते हैं। O से P है नहीं, P यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं? Q लिखा हुआ है नहीं, R, S, T नहीं लिखा हुआ, मतलब O से हमें फॉरवर्ड में लेफ्ट से राइट की तरफ कोई पेयर नहीं मिला है। R से S, T, U, V नहीं है, I से J, K, L नहीं है, Z से A, B नहीं है, Z जैसे आ जाएगा A और B काउंट होगा वो नहीं है, O से P नहीं है, राइट। इसका मतलब है केवल लेफ्ट से राइट जब आप काउंट कर रहे हो तो आपको एक पेयर मिला है, दैट इज कॉल्ड HN, राइट। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो गिवन ही नहीं है कि फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है, बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। देखिए अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है कि आपको फॉरवर्ड काउंट करना है या बैकवर्ड काउंट करना है, तो आपको दोनों काउंट करने होते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन है ओनली फॉरवर्ड, तो आपको लेफ्ट टू राइट लेना होता है। अगर गिवन है कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इसका मतलब है राइट टू लेफ्ट भी लेना है। तो अगर फॉरवर्ड की बात होगी तो लेफ्ट से राइट काउंट होता है, और बैकवर्ड का मतलब होता है कि ये राइट टू लेफ्ट काउंट होता है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? अब आप देखिए N से O, तो N के बाद O आता है ना, आ गया, तो N से O आपको एक पेयर O मिल गया। तो N के बाद O, P, Q, R, अब N के बाद O, P, Q, R, तो N से R भी मिल गया, तो N से यहाँ पे आपके R भी काउंट हो जाएगा। फिर S, T नहीं है, O से स्टार्ट करोगे, P, Q, R, देखो O से भी एक मिल गया, O से R। S, T नहीं है, Z के बाद नहीं है तो A, B, C, D नहीं है, I के बाद J, K, L नहीं है, R के बाद S और देन T नहीं है, और O के बाद P नहीं है। इसका मतलब है टोटल आपके पास कितने पेयर मिल गए हैं? 4 पेयर मिल गए हैं। एक HN है, एक NO है, एक NR है और एक OR है, राइट। कैसे है? N के बाद O, P, Q, R, यानी N और R के बीच में भी 3 लेटर है, यहां पे भी 3 लेटर दिख रहे हैं। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? मोर देन 3, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो जितने भी पेयर ऑफ लेटर के क्वेश्चन है उन्हें आप लेटर से भी कर सकते हो कि N के बाद O या 14 के बाद 15 है।
14 15 देयर इज नो गैप, इंग्लिश अल्फाबेट में भी नहीं होता है, यहाँ पे भी नहीं है, राइट। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ लेटर। होप सो आपको ये समझ में आया दोस्तों। आप मेरे टेलीग्राम चैनल @rankerspro को फाइंड आउट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाइए, @rankerspro लिखिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट मिल जाएं। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आया और ये सेशन पसंद आया तो आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी तरह का अगर कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको जानना है कि सर इस तरह के क्वेश्चंस की क्या अप्रोच होती है या कैसे किया जाता है, तो आप प्लीज मुझे इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।